गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेतन भुगतान को लेकर के। जैसा कि आप सबको मालूम है कि विगत 3 महीने हो गए हम लोग विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एक भी नवनियुक्त शिक्षक को अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। और इस बार जो शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो अपने घर पे नहीं है बल्कि घर से कई 100 किलोमीटर दूरी पर उनका चयन हुआ है, उनकी नियुक्ति हुई है। दोस्तों ऐसे में बिना वेतन के कितने दिन वो सर्वाइव कर सकेंगे। दोस्तों हर पल दिमाग में तो सिर्फ वेतन वेतन का ही लगा रहेगा, चिंता समाया रहेगा कि आखिर हम लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएं। ऐसी स्थिति में कैसे वो बच्चों के बीच में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। और इसको लेकर के हमारे कुछ सक्रिय साथी डीओ ऑफिस में भी जा रहे हैं और लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं कि बाकी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन पे कोई ज़्यादा असर ना हो और जल्द से जल्द उन्हें वेतन की भुगतान किया जाए। दोस्तों हालांकि जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए था बाकी शिक्षकों की तरफ से, वैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो जिले में जो सक्रिय साथी जिला अध्यक्ष जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करने के लिए बोलते हैं, तो एक जिला में यदि 1000 लगभग नवनियुक्त शिक्षक है तो मुश्किल से 5, 10, 15 ही जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते। इससे ये प्रतीत होता है कि बाकी लोगों को वेतन की ज़रूरत ही नहीं है। शायद सबका जीवन रोजी रोटी अच्छे से चल रही है, शायद इसलिए कोई निकलते नहीं हैं, जाना नहीं चाहते हैं। बहरहाल कोर टीम पहले भी आपकी बहाली को पूर्ण करवाने में लगी हुई थी और अब भी आपको शीघ्र अति शीघ्र वेतन दिलवाने के लिए लगी हुई है। इसी संबंध में कल कई जिला में जिला अध्यक्ष गए हुए थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए, कितने प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ, इसकी लिस्ट भी जारी की जाए। दोस्तों वहाँ से जो स्थिति है वो बेहद ही दुखद है। अभी तक आपके प्रमाण पत्र पिछले जुलाई से शिक्षा विभाग के पास जमा है दोस्तों, लेकिन अभी तक मात्र 5-10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों जिनके सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है और बाकियों का किसी का मैट्रिक का हुआ है तो इंटर का नहीं हुआ है, इंटर का हुआ है तो ग्रेजुएशन का नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन का हुआ है तो शैक्षणिक वो प्रशैक्षणिक जो बीएड होता है डीएलएड का नहीं हुआ है। इस तरह की तमाम दुविधाएं हैं दोस्तों। कुछ ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 500-600 का हुआ है। जैसे मधुबनी से जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 565 का था और बाद में 34 लिस्ट और जारी की गई, तो कुल मिलाकर के लगभग 600 नवनियुक्त शिक्षकों का वहाँ पे प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है दोस्तों। बाकी कई जिले, बाकी जितने भी जिले हैं दोस्तों वहाँ पे 20, 22, 25, 15 इस तरह से हुआ है। कल भी कैमूर में लोग गए हुए थे, कैमूर की भी वही स्थिति है और शिक्षा विभाग की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके तरफ से बोला जा रहा है कि ठीक है आप लोग का किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा। पिछले जुलाई से नहीं हुआ तो आप 1 महीना में कब, 30 सितंबर लास्ट डेट जारी किया गया है शिक्षा विभाग सचिवालय की तरफ से दोस्तों। उसी तरह सिवान में भी कल हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी गए हुए थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करने, वहाँ पर भी वही स्थिति पता चल रही है कि 2, 4, 5 लोगों का हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे लिस्ट जारी करें और सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन मात्र 4-5 लोगों का हुआ है। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, जरूर सबको एकजुट होना होगा पहले के जैसा और फिर से एकजुटता दिखा करके जिला में बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर मीटिंग करके और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के पास जाना होगा। हाँ, इसमें एक बड़ी बाधा आर्थिक समस्या भी आ रही है कि प्रमाण पत्र सत्यापन में पैसा जो लगता है वो पैसा का खर्च किस मद से खर्च किया जाए, कहाँ से लाखों रुपए प्रमाण पत्र सत्यापन में लग रहे हैं, तो आखिर इसको दिया कहाँ से जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी तरह का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से लगभग 1 महीना पहले ही इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से सचिवालय की तरफ से कोई भी इस संबंध में दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ये बातें तब हम लोग को पता चल रही है जब हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं। विगत 1 महीना से इस संबंध में काम चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अब कोर टीम जब जाएगी सचिवालय तो इस मुद्दे को भी रखेगी और जल्द से जल्द इसके संबंध में गाइडलाइन शिक्षा विभाग को जारी करना होगा। जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं, कुछ लोग का कहना है कि हम लोग तो खुद भी पैसा दे देंगे, लेकिन ये न्यायसंगत तो है नहीं। आखिर प्रमाण पत्र का सत्यापन शिक्षा विभाग करवा रही है तो फिर नवनियुक्त शिक्षक साथी अपने यहाँ से पैसा कैसे देंगे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए। यदि ऐसा ही होगा तो शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन जरूर जारी किया जाना चाहिए कि जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना है वो खुद पैसा दे, इस तरह से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिक्षा विभाग अपनी थू में करवाएगा इस तरह की कोई भी लेटर जारी करके दोस्तों। बहरहाल अगली खबर की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं उसी से संबंधित आज के अखबार काफ़ी रंगीन है दोस्तों कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को संघर्षशील शिक्षक संघ ने दिया आवेदन और जो बातें कही गई हैं वो आपको बता दिया गया है। लेकिन उससे पहले मास्टर डेटा फॉर्म, EPFO अकाउंट जो भी होता है वो सारी प्रोसेस सभी जिला की तरफ से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जो है वो सीतामढ़ी से है, शिक्षकों को दिया जाए स्थानांतरण का लाभ। प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ की ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार से राज्य के पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ शीघ्र देने की मांग की है। इस संबंध में संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन और प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने दिया ज्ञापन। उन्होंने कहा कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 15 के तहत दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन इस नियमावली में प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करने की बात कही गई थी, जिसके आलोक में एक समिति का गठन भी किया गया था। कमेटी द्वारा 12 जून 2021 को ही किए गए अनुशंसा को विभाग को समर्पित कर दिया गया है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक कोई पहल नहीं होने से शिक्षकों में मायूसी व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर राय, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह, तिरहुत प्रमंडल संगठन प्रभारी एजाज अहमद, सीतामढ़ी जिला कोषाध्यक्ष तनवीर अहमद शामिल हैं दोस्तों। इसी क्रम में नवनियुक्त शिक्षकों ने बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ सीतामढ़ी के बैनर तले शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नवनियुक्त शिक्षकों ने वेतन भुगतान संबंधित सारी प्रक्रिया जैसे मास्टर डेटा, EPFO और सर्विस बुक खुलवाने में तेजी लाने की मांग से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा है दोस्तों। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है उनका नाम सार्वजनिक किया जाए और विशेष चक्र में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम NIC पर प्रकाशित किया जाए। यदि संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन उनके EPFO और सर्विस बुक खोलने में विभाग शिथिलता दिखा रहा है, जिसको लेकर DO कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष नंद कुमार, संजीत कुमार, प्रभात कुमार, त्रिभुवन कुमार, सुजय कुमार यादव, संजीत कुमार आदि नवनियुक्त शिक्षक शामिल थे। जा रही है कि नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें भी स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, क्योंकि इस बार जो नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों अपने घर से काफ़ी दूर हैं, 200, 250, 300, 400 किलोमीटर सबका नियुक्ति हुई है, तो स्थानांतरण का लाभ नवनियुक्त शिक्षकों को भी दिया जाए। साथ ही साथ सरकार की तरफ से ब्रिज कोर्स से संबंधित भी लेटर जारी कर दिया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द जो BEd अभ्यर्थी और BEd करके 1 to 5 में शिक्षक बने हैं उन्हें जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स करवा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जाना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नवनियुक्त शिक्षकों का 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। अगली खबर है दोस्तों, UGC नेट के आवेदनों में 23 मई तक होगा सुधार। NTA जो UGC नेट के आवेदन के क्रम का सुधार का अंतिम मौका प्रदान किया है। एजेंसी ने 22 और 23 मई को परीक्षार्थियों के आवेदन में सुधार का अवसर दिया है। एजेंसी की ओर से ऑनलाइन आवेदन आप जानते हैं कि दिसंबर 2021 एवं जून 2022 में भरने का मौका प्रदान किया गया था। एजेंसी का कहना है काफ़ी संख्या में आवेदकों ने आवेदन में सुधार का अवसर मांगा है दोस्तों, तो उन्हें 22-23 मई को सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। दोस्तों अगली खबर 7वें चरण को लेकर के है दोस्तों। 7वें चरण की शिक्षक भर्ती ने अभ्यर्थियों को रुलाया। लगातार 14-15 दिनों से अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है। किसी डेलीगेशन टीम को बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया गया है, न भेजा गया है, और सरकार किसी भी तरह का कोई सूद नहीं ले रही है। हालांकि अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं, अब तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनमें कई की हालत भी गंभीर हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं किया जा रहा है कि आखिर इनकी मांग क्या है, चाहते क्या हैं, और सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि आखिर 7वें चरण की बहाली को लेकर के अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी। इस संबंध में कोई खबर नहीं है। आपको बता दूं कि 7वें चरण में प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों की बहाली होने वाली है दोस्तों। जैसा कि 6ठा चरण लगभग समाप्त हो चुका है प्रारंभिक का, और अब सीट की गणना करने के बाद 7वें चरण की अधिसूचना जारी की जाएगी। और जैसा कि 6ठा चरण माध्यमिक का अपना चल रहा है, 28 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, और STT 2019 7वें चरण के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए पहले ही लिया जा चुका है। उसका स्कोर कार्ड भी वितरण कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन अभी तक उस संबंध में भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। उम्मीद है कि जैसे ही 28 जुलाई को 6ठा चरण समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अगली खबर है
कि अवैध भुगतान करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना है दोस्तों। दरभंगा से खबरें आ रही है। डीओ विभा कुमारी ने कीरतपुर प्रखंड में अवैध शिक्षक नियोजन और गबन के मामले में सुनवाई के बाद सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने प्रखंड के 17 शिक्षकों को वेतन स्थगित करते हुए उनसे वसूली का आदेश निर्गत किया है। गणेश प्रसाद यादव की ओर से उच्च न्यायालय में कीरतपुर पंचायत में फर्जी नियोजित शिक्षकों के नियोजन को रद्द करने को लेकर के दायर याचिका के आलोक में सुनवाई की प्रक्रिया हुई। उसमें गणेश प्रसाद यादव ने अपना पक्ष रखा है। डीओ ने कहा कि तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज कीरतपुर ने अवैध रूप से शिक्षकों का नियोजन पत्र निर्गत कर विद्यालय में योगदान करवाया है। फिर इन शिक्षकों को बैक डेट का वेतन भुगतान बैंक खाता खुलवा कर कराया। इन शिक्षकों का प्रथम वेतन भुगतान उनके बैंक खाते में कब किया गया, इसकी जानकारी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अधिकारी प्रधान शिक्षक व संबंधित शिक्षक के बैंक स्टेटमेंट के साक्ष्य के साथ उपस्थापित करेंगे। डीईओ ने अपने निर्देश पत्र में कहा है कि प्राथमिक विद्यालय बगरस में छात्रों की संख्या काफी कम है, फिर भी कुल 10 अवैध फर्जी शिक्षकों के नियोजन के फलस्वरूप पदस्थापित शिक्षकों की संख्या कुल 12 हो गई है। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ स्थापना दरभंगा के डीईओ की ओर से कहा गया है कि बिना पद व रोस्टर के अवैध ढंग से किए गए नियोजन के विरुद्ध 1 सप्ताह के अंदर राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना में वाद दायर करने के लिए पैनल अधिवक्ता को सभी तथ्य व साक्ष्य उपलब्ध करा वाद दायर करने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। दोस्तों आज के सुर्खियों में इतना ही। फिर मिलते अगले वीडियो में। आप से बने साथ में रहे।